नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। तो झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कुछ अधिसूचना जारी किया गया है और यह अधिसूचना जो है आज ही जारी हुआ है। 22/2/2022 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया गया है। तो यह अधिसूचना में क्या कुछ निकल करके आया हुआ है उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो क्या है यहाँ पे जो अधिसूचना जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित क्या है, संशोधन किया जा रहा है। किसका? तो आपका जो 2015 का जो शर्त नियमावली जो था, यहाँ पे सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति का जो नियमावली थे 2015 का, उसमें संशोधन किया गया है और आज से यह क्या है, लागू हो जाएगा। तो इसका जो नाम होगा यहाँ पे दिया गया है, क्या होगा इसका नाम? यह नियमावली जो है आपका झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 यह कहलाएगा। इसमें क्या कुछ संशोधन किया गया है इसमें हम लोग देखेंगे। नियम उसका जो 9 है उसमें जो संशोधन किया गया है आपका, तो इसमें देखिए, इसमें जो योग्यता था, जो आपका उच्च प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट स्कूलों या फिर कॉलेजों में शिक्षक अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाली व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण जो है वह 2014 आपका अथवा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधान के अनुरूप निम्नलिखित हो गया। अब से यह क्या होगा, निम्नलिखित यहाँ पे लिखे गए हैं उस आधार पे आपका होगा। क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातक होना चाहिए और स्नातक के सभी तीनों वर्षों में संबंधित विषयों की पढ़ाई की गई हो। जो तीनों वर्ष में जो पढ़ाया जाता है वह अनिवार्य पढ़ना होगा। फिर या फिर स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक सहित तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में क्या होना चाहिए, आपको स्नातक बीएड भी होना चाहिए। तो यह किसके लिए होगा? यह जो है आपका योग्यता जो होगा किसके लिए होगा? तो यह योग्यता आपका माध्यमिक शिक्षक विद्यालय शिक्षक के लिए होगा या फिर शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति के लिए आपका होगा। उसके बाद या तो अथवा यहाँ पे दिए गए हैं, दूसरा नंबर में आप देख सकते हैं, या तो यह होना चाहिए और कुछ अथवा में आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको दिया हुआ है आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ आपको दिया हुआ है आपका देख सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम क्या है 55% अंक अथवा उसके समकक्ष डिग्री के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड होना चाहिए। तो इसमें जो योग्यता होगा वह क्या क्या हो सकता है वह हम लोगों ने यहाँ पे देखा। क्या क्या आपका योग्यता होना चाहिए आपका किसके लिए? तो आपका झारखंड के सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे योग्यता क्या होगा वह सब हम लोगों ने यहाँ डिटेल से समझा। उसके साथ साथ अगर शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका
कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक डिग्री एवं क्या है शारीरिक शिक्षा में आपका शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री अर्थात B.Ped अनिवार्य होगा। किसके लिए है यह? शारीरिक शिक्षक के लिए होगा यह। उसके बाद यहाँ पे एक और है दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदक के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों के अधिकतम 5% अंक की छूट की अनुमति दी जा सकती है। अर्थात वहाँ पे जो ऊपर में हम लोगों ने 50% यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें उसके लिए क्या है 5% छूट मिलेगा। यहाँ भी 50% दिया है तो 5% इसमें छूट मिलेगा। किसके लिए? तो अपना ही राज्य के जो अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर निःशक्त कोटि में आएंगे उनको 5% यहाँ पे छूट मिलेगा। यह योग्यता के साथ साथ यह भी आपको अनिवार्य होगा, तभी आप क्या है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? तो उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्राशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त आपको अभ्यर्थी को आपका मैट्रिक, इंटर कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित जो मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था का उत्तीर्ण होना चाहिए। आपका जो योग्यता जो है, आपका जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, आपका माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के लिए वह यहाँ पे जो योग्यता जो दिया हुआ है उसके साथ साथ आपको यहाँ से अर्थात झारखंड से मैट्रिक, इंटर आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परंतु यह झारखंड राज्य के आरक्षित नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य से अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक, इंटर तथा इंटरमीडिएट +2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। आपका यह भी कहा गया है। उसके साथ साथ नियमावली जो 9 में यहाँ पे और कुछ क्या कहा गया है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो परीक्षा फल वगैरह के बारे में आपका कहा। अब इस मेघा सूची जो आपका तैयार किया जाएगा वह कैसे क्या तैयार किया जाएगा उसको यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। इसमें आपका बताया गया है, देखिए यहाँ पे कि मेघा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थी का प्राप्तांक अगर समान हो जाता है, इक्वल मार्क्स हो जाता है, तो मेघा का निर्धारण जो है अभ्यर्थी का क्या है किस पर होगा, तो जन्म तिथि के आधार पे आपका किया जाएगा। वहीं यदि एक से अधिक अभ्यर्थी जो है प्राप्तांक और जन्म तिथि दोनों अगर कहीं समान है, कुछ ऐसा भी अभ्यर्थी हो जिसका प्राप्तांक भी और जन्म तिथि भी समान हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में स्नातक योग्यता जो है, स्नातकोत्तर योग्यता आदि लागू हो में प्राप्त अंकों का प्रतिशत आधार पर वरीयता इसमें क्या है दिया जाएगा। अथवा स्नातक योग्यता परीक्षा में अधिक प्राप्तांक जो प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले मेधावी सूची को आपको दिया जाएगा। अगर आपका क्या है जन्म तिथि और प्राप्तांक कहीं सेम हो जाता है तो जो आपका अधिक नंबर लाया है उसको प्राथमिकता जो है आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं क्या दिया है, तो आयोग द्वारा मेधा सूची के रूप में अनुसंधान निर्देशक माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराई जा सकेगी तथा निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश प्राप्त करते हुए जिलावार आपका मेधा सूची उपायुक्त को उपलब्ध कराएंगे तथा उपायुक्त मेधा सूची पर जिला स्थापना समिति का बैठक में निर्णय लेते हुए मेधा सूची से निर्धारित योग्यता एवं अर्हता को पूरा करने वाले अभ्यर्थी को क्या है नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई जो है आपका सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद आपका नियम जो 10 दिया गया है, इसमें भी देख सकते हैं क्या कुछ इसमें आपका संशोधन किया गया है।
इसमें आपका कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम आपका 50% अंक जो अंक सहित स्नातकोत्तर एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है किसके लिए आपको होना चाहिए। अथवा यह हो सकता है, क्या है, सब पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। डिटेल पूरा यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ आपको डिटेल से सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ नियमावली 10 आपका जो दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ आपका स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें क्या है, प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति जो द्वारा भरे जाने वाले पदों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता वही होगी जो प्राध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु इस नियमावली के नियम जो है उसका निर्धारण परिभाषित करेगा। अगर आप प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं तो यहाँ पे जो दिए गए है आपका जो कुछ रूल नियम वह आपको होना चाहिए, तभी वह आप बन पाइएगा। तो यहाँ पे उसका कुछ डिटेल कुछ आपको मिल जाएंगे, दिए गए। तो आपका प्राध्यापक बनने के लिए क्या आपका योग्यता होना चाहिए वह यहाँ पे आपको डिटेल से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं क्या कुछ आपका होना चाहिए योग्यता प्राध्यापक बनने के लिए। तो यह जो आपका क्या है अधिसूचना, यह जो है आपका इसमें संशोधन किया गया है। हम लोगों ने देखा क्या क्या संशोधन इसमें आपका किया गया है। ओके, थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।